Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on synonyms and antonyms for upcoming examinations. तो आज हम synonyms और antonyms पर कुछ questions की practice करेंगे जो upcoming exams के लिए important है. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate synonym of the given word. Given word का आपको synonym बताना है. Word given है denizen. Denizen. Options are एक्साइल, ट्रांजिएंट, विजिटर, हैबिटेट. तो क्या होगा इसका सिनोनिम? अच्छा, एक्साइल का मतलब क्या होता है? एक्साइल का मतलब होता है फोर्स टू लीव. किसी को देश निकाला दे देना, एक जगह से जाने के लिए उसको फोर्स कर देना, फोर्सफुली कहीं से निकाल देना, देश निकाला दे देना, उसे हम कहते हैं एक्साइल. ठीक है. ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी. जैसे आप टेम्परेरी पे विजिट करते हो तो उसको हम कह सकते हैं ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, क्षणिक. विजिटर, विजिटर जो कहीं किसी जगह पर घूमने जाते हैं, जैसे कभी हिल स्टेशन पर विजिट करते हैं, तो वो हो गया विजिटर, जो थोड़े टाइम के लिए कहीं पर रहने के लिए जाते हैं. और हैबिटेट, हैबिटेट रहने की जगह, प्लेस टू लिव को कहा जाता है हैबिटेट. तो डेनिजन का सिनोनिम क्या होगा? डेनिजन कौन होता है? डेनिजन होता है अ पर्सन हु लिव्स इन अ प्लेस. देखो, जैसे हैबिटेट रहने की जगह है, और जो वहाँ पे रहने वाला जो व्यक्ति है, जो वहाँ पर रह रहा है, तो इसको हम कहते हैं डेनिजन. तो डेनिजन का सिनोनिम हो जाएगा हैबिटेट. हैबिटेट. डेनिजन मीन्स वन हु लिव्स इन अ प्लेस. जो एक जगह पर रहता है इसको हम डेनिजन कहते हैं. हैबिटेट का मतलब होता है प्लेस टू लिव, रहने की जगह. तो दोनों कनेक्टेड है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डेनिजन का हैबिटेट. बाकी ट्रांजिएंट का मतलब कि टेम्परेरी है. एक्साइल, फोर्स टू लीव. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. Russia brandishes the threat of a gas cutoff to squeeze Kiev and coerce Europe. तो आपको coerce का एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है. ऑप्शंस है फोर्स, बुली, असिस्ट, इंटिमिडेट. coerce, coerce का मतलब होता है किसी को फोर्स करना, प्रेशराइज करना, दबाव डालना. ठीक है, दबाव डालना, प्रेशराइज करना, उसे हम कहते हैं coerce. coerce. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फोर्स. तो इसका सिनोनिम हो गया इंटिमिडेट. इंटिमिडेट का मतलब भी होता है डराना, धमकाना. ठीक है, डराना धमकाने को हम कहते हैं इंटिमिडेट. फ्राइटन करना सामने वाले को, स्केयर समवन, इसको कहा जाता है इंटिमिडेट. तो ये भी एक तरह से इसका सिनोनिम ही हो गया. बुली, बुली का मतलब भी होता है सामने वाले को डराना, दबाना. तो ये भी इसका सिनोनिम ही हो गया. तो इसका एंटोनिम हो जाएगा असिस्ट. असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, सहायक बनना किसी की. तो आंसर हो जाएगा इसका असिस्ट. असिस्ट मीन्स हेल्प. कोर्स का मतलब तो होता है फोर्स यूजिंग प्रेशर. इंटिमिडेट, स्केयर समवन. तो इंटिमिडेट, कोर्स, बुली, इन सबका ही मतलब होता है सामने वाले को डराना, धमकाना, दबाना. तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा असिस्ट, मतलब किसी की सहायता करना, हेल्प करना. नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. अराइवल, इंसेप्शन, जेनेसिस, डिपार्चर, अमेस. अराइवल का मतलब क्या होता है? कहीं पर पहुंचना, आपका कहीं आगमन होना, किसी जगह पर जाना, कहीं पहुंचना. और डिपार्चर का मतलब क्या होता है? किसी जगह से निकलना. तो अराइवल का एंटोनिम हो जाएगा डिपार्चर. अराइवल का मतलब कहीं पे अराइव होना, कहीं पे पहुंचना. और डिपार्चर मतलब उस जगह से निकलना, डिपार्ट करना. ठीक है, तो एंटोनिम हो जाएगा हमारा डिपार्चर. इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब तो होता है बिगिनिंग, शुरुआत, किसी चीज की बिगिनिंग होना. जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिन, स्रोत, प्रवृत्ति, उसको हम कहते हैं जेनेसिस. आप जीन से याद रख सकते हो ओरिजिन. और अमास, अमास का मतलब होता है गैदर, इकट्ठा होना. ठीक है, अमास कहते हैं जेनेसिस, ओरिजिन. और इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग. नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. Some depend on small donations, others on the benevolence of wealthy patrons. तो बेनिवोलेंस का यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है. ऑप्शंस है क्रुएलिटी, डिविनिटी, हार्शनेस, काइंडनेस. बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस का मतलब होता है काइंडनेस. तो इसका सिनोनिम हो जाएगा काइंडनेस. डिविनिटी का मतलब होता है दैविक से जुड़ा हुआ है, दैविक, दया से थोड़ा अलग होता है इसका मीनिंग. इसका मतलब दिव्य होता है, डिविनिटी, डिवाइन, दिव्य. और काइंडनेस और बेनिवोलेंस का एक ही मतलब. सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. डेक्रेपिट, robust, luxurious, hearty, red.
डेक्रापिट। डेक्रापिट का मतलब क्या होता है? डेक्रापिट का मतलब होता है ओल्ड, इन बैड कंडीशन, बुरे कंडीशन में होना, बुरे हालत में हो, उसे हम कहते हैं डेक्रापिट। डेक्रापिट, ओल्ड, इन बैड कंडीशन, डैमेज, उसे कहा जाता है डेक्रापिट। रोबस्ट, रोबस्ट हमने रोबोट से बात किया था। रोबस्ट जैसे रोबोट स्ट्रांग होते हैं, तो रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रांग, स्ट्रांग। लग्जूरियस, भव्य हो गया, लग्जूरियस भव्य, लग्जरी से जुड़ा हुआ। हार्टी, हार्टी का मतलब होता है चीयरफुल, खुशी से, वार्म, चीयरफुल। और रेक्ट, रेक्ट का मतलब भी होता है ऑल्ड, इन बैड कंडीशन, बुरे कंडीशन में होना, बुरी हालत में होना। तो डेक्रेपिट का सिनोनिम हो जाएगा रेक्ट, रेक्ट। डेक्रेपिट मीन्स ओल्ड, इन बैड कंडीशन। रेक्ट मीन्स डैमेज्ड। हार्टी का मतलब होता है चीयरफुल, दिन से, खुशी से। और रोबस्ट, रोबोट जैसे हमने याद किया था, स्ट्रांग। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कनिंग। सिंपल, ऑब्लिक, स्टिल्थी, प्लेफुल। कनिंग का मतलब क्या होता है? क्लेवर, चंपो, चालाक होना, क्लेवर होना, स्पेशली नेगेटिव वे में इसको यूज करते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? सिंपल, ऑब्लिक, स्टेल्थी, ग्लीफुल। सिंपल का मतलब हो गया साधारण, जो क्लेवर नहीं है, सिंपल है, साधारण है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सिंपल, सिंपल। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? तिरछा, इनडायरेक्ट, उसको हम कहते हैं ना ऑब्लिक, इनडायरेक्ट, तिरछा। स्टिल्थी, स्टिल्थी का मतलब होता है सीक्रेट, क्वाइट, इसको कहा जाता है स्टिल्थी। ग्लीफुल, ग्लीफुल का मतलब होता है क्लेवर, कनिंग, तो ये कनिंग का सिनोनिम हो जाएगा। तो आंसर हमारा होगा सिंपल, सिंपल इज एंटोनिम ऑफ कनिंग। ऑब्लिक का मतलब हो गया इनडायरेक्ट, प्लेफुल, क्लेवर, डिसऑनेस्ट, चालाक, बेईमान। और स्टिल्थी का मतलब होता है सीक्रेट एंड क्वाइट। अच्छा, स्टिल्थी को आप कैसे याद रख सकते हो? स्टिल्थी को आप स्टील से याद रख सकते हो। स्टील मतलब कुछ चुराना, स्टील करना। तो जब कोई चीज चुराता है, स्टील करता है, तो वो चुपचाप रहता है और उसे सीक्रेट रखना चाहता है ना, उसे गुपचुप रखना चाहता है। तो सीक्रेट एंड क्वाइट आप स्टील से याद रख सकते हो स्टिल्थी। स्टिल्थी का मतलब होता है सीक्रेट एंड क्वाइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वी नीड टू मिटिगेट द ब्लो आउट। मिटिगेट का सिनोनिम क्या होगा? स्प्रेड, एले, एग्रावेट, इंटेंसिफाई। स्प्रेड मतलब कोई चीज फैलना, एले मतलब होता है शांत करना, ठीक है, कम करना, शांत करना। एग्रावेट किसी चीज को ज्यादा बढ़ाना, और इंटेंसिफाई का मतलब भी बढ़ाना हुआ। तो मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज के बैड इफेक्ट को, किसी चीज के बुरे प्रभाव को कम करना, शांत करना, रिड्यूस करना, उसे हम कहते हैं मिटिगेट। कहते हैं ना मिट्टी डालो, तो मतलब उनको शांत करना। तो शांत करने के सेंस में, किसी चीज के बैड इफेक्ट को कम करने के सेंस में मिटिगेट का यूज करते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एले, एले। एग्रावेट का मतलब तो होता है किसी चीज को और ज्यादा खराब कर देना, वर्सन कर देना। इंटेंसिफाई, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, और ज्यादा बढ़ा देना। और एले का मतलब होता है रिड्यूस पेन। ये मेडिसिन लेने से पेन कम हो जाएगा, ये मेडिसिन लेने से पेन कम हो जाएगा। तो एले का मतलब होता है रिड्यूस पेन। मिटिगेट का मतलब ये होता है बैड इफेक्ट, पेन का कम हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द इंफॉर्मेशन सीम्स पर्टिनेंट टू देम। पर्टिनेंट का आपको एंटोनिम बताना है। रिलेटेड, एप्ट, इररेलेवेंट, प्रॉपर। द इंफॉर्मेशन सीम्स पर्टिनेंट टू देम। पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलिवेंट, वो चीज जरूरी हो, रिलेटेड हो, एप्ट हो, सुटेबल हो, उसे हम कहते हैं पर्टिनेंट। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो चीज जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इररेलेवेंट, इररेलेवेंट। पर्टिनेंट मीन्स रिलेटेड, एप्ट का मतलब ये होता है सुटेबल, तो आंसर हो जाएगा इररेलेवेंट। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंट्रिकेट, इंट्रिकेट। हार्मनी, सिंपल, ब्लॉक्ड, कॉम्प्लेक्स। इसका एंटोनिम क्या होगा इंट्रिकेट का? देखो, इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, उसे हम कहते हैं इंट्रिकेट। कॉम्प्लेक्स होता है इसका मतलब, तो कॉम्प्लेक्स तो इसका सिनोनिम हो गया। हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है पीस, शांति। दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी, एक ने हार मान ली, तो शांति है। तो हार्मनी का मतलब पीस होता है, तो यहाँ पे ये रिलेटेड नहीं है। सिंपल, ब्लॉक्ड, क्या होगा इसका एंटोनिम? ब्लॉक का मतलब होगा किसी चीज को रोकना, ब्लॉक करना, तो आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल, सिंपल। इंट्रिकेट का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, कॉम्प्लेक्स, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बेसिक, सिंपल।
हार्मनी मीन्स पीस, इंट्रिकेट मीन्स डिटेल्ड, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सिंपल। So thank you everyone. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.